हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? हाँ, मोहम्मद मुकर्रम, रवि कुमार यादव, आकाश कुमार, पवन पांडे, सुजीत, योगेश, नौशाद, दिगंबर सिंह, कोमल अवस्थी, कार्तिक यादव, साहिल गौतम, हिमांशु, शैलेंद्र सिंह, आशुतोष, बजरंग, सुभाष यादव। चलिए भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों के दो चैप्टर खत्म हो चुके हैं। नंबर सिस्टम हम खत्म कर चुके हैं। नंबर सिस्टम के साथ साथ हम लोग एपीजीपी भी खत्म कर चुके हैं। और उसके बाद जो है हम लोगों ने एस सी एफ एलसीएम स्टार्ट किया। एस सी एफ एलसीएम बहुत शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को ख़त्म कराया। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो जनरली और बच्चों के भी डाउट हो सकते हैं। मतलब मैंने आज डाउट को रखा है। 15-16 क्वेश्चंस मेरे पास डाउट के रूप में आए हैं जो सही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं पहले ही करा चुका हूं क्लास में, उन क्वेश्चंस को मैंने नहीं उठाया है। बाकी जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि वो कराने चाहिए दोस्त, मैं उन क्वेश्चंस को जरूर लेके आया हूं। भी सुबह सुबह जब मैं आ रहा था गाड़ी में, तो मैंने एक कमेंट पढ़ा है। ऐसे ही एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेज रखा था। उसने पूछा कि जी तुम किससे पढ़ते हो? तो उसने मेरा नाम बताया। न्यू तुम किससे पढ़ते हो? न्यू मैं उनसे पढ़ता हूँ। तो मेरे दोस्त, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने भरोसा किया है तो आप लोगों का भरोसा ये टूटेगा नहीं। आप लोगों को अगर भरोसा है, चीजें हमें तब पता चलती हैं जब रिजल्ट हम लोगों का होता है या नहीं होता है। अगर रिजल्ट हुआ तो वो हमारी नज़रों में जो है टीचर बेस्ट है, और अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो वो हमारी नज़रों में टीचर सही नहीं है। मैं आप लोगों से बस ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर भरोसा किया है तो इस भरोसे को बना के रखना। बाकी रिजल्ट के बाद उन्हें जवाब देना, ये नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाले बहुत सारे लोग आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी को किसी का पसंद आता है पढ़ाना, किसी को किसी का पसंद आता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि अगर यूपीएसआई 2021 में मैक्सिमम सिलेक्शन किसी ने दिए हैं तो वो रोजगार विद अंकित ने दिए हैं। और मैक्सिमम बच्चों ने अगर मैथ पढ़ा है तो वो राहुल तेवतिया से मैथ पढ़ा है। यूपीएसआई 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि कंटेंट किसी का किसी से कम नहीं होगा। कोई भी चीज किसी से कम नहीं होगी। बाकी बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, कमियां तो भगवान में भी निकाली जाती हैं कि राधे कृष्ण जी ऐसे थे, कृष्ण जी ऐसे थे, शिव जी जी ऐसे थे, शिव जी गुस्से वाले थे। मतलब कमियां तो आप लोगों को हर किसी में मिल जाएंगी। और निकालने वाले तो खैर महान होते ही हैं, उनके चक्कर में आप लोगों को नहीं आना है। मैं उस बच्चे को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसने पूछा था और सामने से उसका नेगेटिव जवाब मिला है। तो उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग करके चाहे आप लोग लिख लो। 40 क्वेश्चन अगर मैथ के पूछे जाते हैं, जिसमें 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग भी होते हैं, तो उसमें मैं मान के चलूं 35-36 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। 35-36, 35-36 के 35-36 जो है वो यहीं से सारे मिल रहे होंगे। सारा कुछ हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बस मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ। बाकी रिजल्ट के बाद बोलने की हमेशा आदत है, पहले बोलने की नहीं है मेरे दोस्त। और रिजल्ट हम लोगों ने पहले भी दिया है, आगे भी देते रहेंगे। ठीक है भाई, आगे भी देते रहेंगे मेरे दोस्त, है ना? तो बता देना उस बच्चे से कि भाई ठीक है, तू जहां पढ़ रहा है वहां पढ़, मैं जहां पढ़ रहा हूं वहां पढ़ेंगे। रिजल्ट के बाद हम दोनों मिलेंगे कि कहाँ हुआ रिजल्ट, कैसे हुआ रिजल्ट, है ना? चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूं, है ना दोस्त? ध्यान से सुनना। क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चंस अच्छे हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये वाला। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये वाला। क्वेश्चन ने कहा क्या है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तीन प्राकृतिक संख्या हैं, एक 150 है, एक 144 है, एक एक्स है। इसका एलसीएम 10,800 है। तो एक्स के कितने मान संभव हैं? ये मेरे ख्याल से एक बच्चे ने भेजा है, नाम अबरार है या अरबाज है, ऐसा ही कुछ नाम है। उसने दो क्वेश्चन भेजे। उसने कहा भाई सारे क्वेश्चन हो गए, बस मुझसे दो क्वेश्चन नहीं हुए, और दोनों ही क्वेश्चन उसने अच्छे भेजे हैं। ठीक है, हाँ।
देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने तीन संख्या दी है, एक 150 दी है, एक 144 दी है, एक x दी है, और इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है, इन सब का एलसीएम जो है वो 10,800 आ रहा है। तो उसने कहा है x के कितने मान संभव हैं, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। बच्चे ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप ना इन्हें पावर की फॉर्म में लिख लो। 150 को क्या लिख सकते हैं, 150 को लिख सकते हैं 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 पंजे 150। क्या ऐसे ही होगा? यानी 150 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। लिख सकते हैं या नहीं? 144 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144 होते हैं। यानी आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। ठीक है भाई, लिख दिया क्या आपने? अब आप ये देखो कि जो एलसीएम आया है उसको आप कैसे लिख सकते हो। बेटा इसके फैक्टर करो, 10,800 के फटाफट फैक्टर कर डालो। कितने फैक्टर बनेंगे? बढ़िया क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त ये। 5400 आ जाएगा, 2 से काटोगे 2700 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1350 आ जाएगा। 2 से काटोगे 2 छिक्का 12, 675 आ जाएगा। फिर 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 आ जाएगा। फिर 3 से काटोगे 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 आएगा। फिर 3 से काटोगे तो 25 आएगा, और 25 को 5 गुणा 5 लिख सकता हूं। यानी एलसीएम जो आया वो 2 की पावर 4 आया, 1 2 3 4, 3 की पावर 3 आया, और 5 की पावर जो है वो 2 आया। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यूज देखनी है। इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मुझे एक्सप्रेशन का लेसन निकालना हो तो सबसे बड़ी पावर ही एलसीएम होती है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो अगर मैं 2 को कंपेयर करता हूं तो 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 4 है, और एलसीएम में भी 2 की पावर 4 है। यानी कि ये जो है एलसीएम में आ चुका है, तो आप यहां 2 की पावर कुछ भी लिख सकते हो। 2 की पावर 0 लिखोगे तब भी 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 1 लिखोगे इसकी में तब भी 2 की पावर 4 ही एलसीएम आएगा। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। 2 की पावर 2 लिखोगे तब भी 2 की पावर 4 एलसीएम आएगा, 2 की पावर 3 लिखोगे तब भी 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 लिखोगे तब भी 2 की पावर 4 एलसीएम आएगा। लेकिन गलती से अगर आपने 2 की पावर 5 यहां लिख दी तो मेरे दोस्त इन तीनों में हाईएस्ट पावर 2 की पावर 5 हो जाएगी, पर एलसीएम 2 की पावर 4 है, तो इसका तो आने का मतलब ही नहीं है। यानी x की ये पांचों वैल्यूज जो हैं वो पॉसिबल हैं। आप यहां 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 तक आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लेसन में 2 की पावर 4 लाना है। 2 की पावर 4 का हिसाब किताब फाइनल हो चुका है। ठीक है, अब आइए 3 की पावर 3 की तरफ। बेटा 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2 है, लेकिन एलसीएम में 3 की पावर 3 है। हमेशा हाईएस्ट पावर एलसीएम होती है, तो इन दोनों में तो कोई भी हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट तो 3 होनी चाहिए। यानी एक्स के केस में हाईएस्ट पावर हमें लेनी होगी, केवल एक ही कंडीशन है 3 के केस में, 3 की पावर 3 लेनी होगी। क्यों लेनी होगी? क्योंकि जब हम 3 को कंपेयर करेंगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, अगर 3 की पावर 3 यहां लेंगे तब हाईएस्ट पावर जो है यहां एलसीएम में आएगी। आएगी या नहीं? यानी 2 की पावर 0 के साथ हम 3 की पावर 3 भी ले सकते हैं, यहां भी हमें 3 की पावर 3, यहां भी। इससे अलग 3 के केस में तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। आप कहेंगे क्यों नहीं बचता 3 के केस में ऑप्शन? मैं कहने लगूं 3 की पावर 4 ले लो, तो मेरे दोस्त फिर हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगी। एलसीएम में 3 की पावर 4 आना चाहिए, लेकिन एलसीएम में तो हमें हाईएस्ट पावर 3 लानी है, तो यहां 3 से ज्यादा ले ही नहीं सकते, और 3 से कम लेंगे तो मेरे दोस्त फिर एलसीएम 3 नहीं आएगा, फिर एलसीएम 3 नहीं आएगा। तो 3 लाने के लिए एलसीएम हमें यहां एक ही वैल्यू लेनी होगी, 3 की पावर 3। यानी इसके साथ भी 3 की पावर 3 आ सकता है, इसके साथ भी 3 की पावर 3, इसके साथ भी 3 की पावर 3, सबके साथ जो है वो 3 की पावर 3 आ सकता है। अब आते हैं 5 की तरफ।
यहां कितना है, 5 की पावर 2 है, यहां 5 है ही नहीं, हाईएस्ट पावर है 5 की पावर 2। इसका मतलब 5 की पावर 0 भी ले लोगे तो भी हाईएस्ट पावर 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 भी ले लोगे तो भी हाईएस्ट पावर 5 की पावर 2 है, और 5 की पावर 2 भी ले लोगे तो भी हाईएस्ट पावर 5 की पावर 2 है। क्या इन तीनों वैल्यूज में से आप कुछ भी ले सकते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ले सकते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, बात को समझिए, इस वाली वैल्यूज के साथ इन तीनों में से कोई सी भी वैल्यू आ सकती है, तो 3 केस तो इसके बन गए। जब इसके साथ इसे लूंगा पहला केस, इसके साथ इसे लूंगा दूसरा केस, इसके साथ इसे लूंगा तीसरा केस, ऐसे ही इसके साथ 3 केस बनेंगे, ऐसे ही इसके साथ 3 केस बनेंगे, ऐसे ही इसके साथ 3 केस बनेंगे, ऐसे ही इसके साथ 3 केस बनेंगे। यानी टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? ऐसे 15 केस होंगे, एक्स की वैल्यू 15 होंगी, जो ये एलसीएम देके जाएंगी 10,800। 3 की पावर अगर आपने 2 ले लिया, यहां ले लिया, यहां कितना है 3 की पावर 1, यहां कितना है 3 की पावर 2, और यहां भी आपने 3 की पावर 2 ले लिया, तो एलसीएम हाईएस्ट पावर तो 3 की पावर 2 है, लेकिन एलसीएम में तो 3 की पावर 3 आ रहा है। इसका मतलब आपको 3 की पावर 3 लाने के लिए यहां तो गुंजाइश है नहीं, एक ही वैल्यू यहां रखनी होगी 3 की पावर 3, तभी हाईएस्ट वैल्यू 3 आएगी। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना? ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार। हाँ, ठीक है, तो 15 इसके क्या हो जाएंगे? 15 इसके टोटल एक्स की वैल्यूज हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट लिख लेना, ऐसा क्वेश्चन एक और कराऊंगा। भाई बेसिक ही तो बताया, ये बेसिक से ही बताया है, बेसिक हो या वैसे हो तरीका तो सेम है। अब आप मेरी बात, पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन अच्छे हैं, 7-8 क्वेश्चन होंगे लेकिन शानदार होंगे। सबसे पहले 150 को आपने लिख लिया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, है ना? अब ध्यान से सुनना, 144 को आपने लिख लिया 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 होता है। वो कहता है एक्स की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है कि इन तीनों का एलसीएम इतना आए, यानी एलसीएम जो है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आना चाहिए। आप ये जानते हो कि अगर एक्सप्रेशन का मुझे एलसीएम निकालना है, एक्सप्रेशन का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मुझे सबसे बड़ी पावर ही एलसीएम होती है। अगर एक्सप्रेशन का मुझे एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी पावर ही एलसीएम होती है, ये बात तो आप लोग जानते हैं। अगर मैं 2 को कंपेयर करूं तो 2 की पावर यहां कितना है 1, यहां कितना है 2 की पावर 4, एलसीएम में कितना आ रहा है 2 की पावर 4, यानी हाईएस्ट पावर वो इसे ले चुका है। अगर हाईएस्ट पावर आ चुकी है तो आप इसकी वैल्यू कुछ भी रखते रहो, 2 की पावर 0 रखोगे तब भी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 आएगी, 2 की पावर 1 रखोगे तब भी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 आएगी, 2 की पावर 2 रखोगे तब भी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 आएगी, 2 की पावर 3 रखोगे तब भी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 आएगी, और 2 की पावर 4 रखोगे तब भी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 आएगी, जो कि एलसीएम में हमें लाना है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मैंने 2 की पावर 5 यहां रख दिया तो फिर हाईएस्ट पावर 5 हो जाएगी, फिर मुझे एलसीएम में 5 पावर लेनी होगी, लेकिन एलसीएम में 2 की पावर 5 नहीं है। इसका मतलब 2 की पावर 5 तो आ ही नहीं सकती, केवल 5 वैल्यूज आ सकती हैं। ये कंफर्म हो चुका है, ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, 3 के केस में आइए, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर 3 दे रखी है, ना तो यहां 3 मौजूद है ना यहां 3 मौजूद है। अगर 3 की पावर 3 यहां आएगा तो ही केवल एलसीएम में 3 की पावर 3 आ सकता है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है, अगर मैं एलसीएम में 3 की पावर 3 लाना चाहता हूं तो मुझे यहां एक ही संख्या 3 की पावर 3 लिखनी होगी, तो 3 की पावर 3 इसके साथ भी आ सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब 5 के केस में आ जाते हैं, 5 की पावर 2 है और 5 की पावर यहां कुछ भी नहीं है, एलसीएम में 5 की पावर 2 है, एलसीएम तो आ चुका है, तो यहां कुछ भी वैल्यू ले लो। 5 की पावर 0 लोगे तो भी 5 की पावर 2 एलसीएम आएगा, हाईएस्ट पावर आती है एलसीएम में। 5 की पावर 1 लोगे तो भी हाईएस्ट पावर 5 की पावर 2 आएगा, 5 की पावर 2 भी लोगे तो भी हाईएस्ट पावर 5 की पावर 2, लेकिन 5 की पावर 3 अगर यहां ले दिया तो हाईएस्ट पावर 5 की पावर 3 आ जाएगा, फिर एलसीएम में 5 की पावर 3 आना चाहिए। यानी ये 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। पहली के साथ ये तीनों वैल्यूज में से कोई सी भी ले सकते हो, 3 केस बने, दूसरी के साथ ये तीनों वैल्यूज कोई सी भी ले सकते हो, ऐसे ही पांचों के साथ 3-3 केस बनेंगे, टोटल 15 केस हो जाएंगे, है ना? बड़ा शानदार क्वेश्चन था,
2 बार समझा चुका हूं, इसे समझिए, इसे समझिए दोस्त। ये भी एक दोस्त ने मेरे ने पूछा है, शायद ये सीट का ही क्वेश्चन था। देखिए, मान लीजिए कि x वह सबसे छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है और x एक पूर्ण वर्ग भी है। x को 123 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा, वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। सर ऑप्शन पर रखने से जल्दी से हो जाएगा, ऑप्शन में रखने से होगा ही नहीं ये क्वेश्चन, ऑप्शन में रखने से ये होगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए, उसने कहा है मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है। तो बेटा एलसीएम निकालिए फटाफट, अगर विभाज्य है तो आपने कहा 2 अट्ठे 16, 2 से काटा 12 बार, 2 से काटा 15 बार, 2 से काटा 18 बार, 45 नहीं कटेगा। फिर आपने कहा जी 4 से काट लो, 2 से ही काट लो, 2 चौक 8 होगा, 2 छिक्का 12 होगा, 15 नहीं कटेगा, 2 नाम 18 होगा और ये 45 आ जाएगा। अब आप एक चीज महसूस करो कि अगर मैं यहां से देखूं 6, 15, 9 और 45 का एलसीएम, चलो एक बार और 2 से काट लेता हूं, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6, 15 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम देखोगे 3, 15, 9, 45 और 2 का एलसीएम 90 आएगा, आएगा या नहीं भाई? इन पांचों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 90 है या नहीं? 2, 3, 15, 9, 45 से कटने वाली। अब आप देखिए 90 दूनी 180, दूनी 360, 360 दूनी 720, यानी 720 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन सब से विभाज्य होगी। यहां तक मैं क्वेश्चन को कर चुका हूं, कर चुके हो क्या बेटा? 3 की पावर 0, 1, 2 इसलिए नहीं लिया कि 3 की पावर अगर 0 ले लोगे आप, 3 की पावर मान लो यहां 0 ले लिया आपने, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 3 की पावर 0 ले लिया, तो यहाँ 3 की पावर कितना है 1, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 0। क्या कभी एलसीएम में 3 की पावर 3 आएगा? एलसीएम में हाईएस्ट पावर आती है, पर हाईएस्ट पावर तो कहीं भी मौजूद नहीं है, हाईएस्ट पावर इन दोनों में मौजूद नहीं है, तो इसमें हाईएस्ट पावर होगी जो एलसीएम में, तो इसलिए मुझे एक ही केस लेना होगा, केवल 3 की पावर 3। यहां दोनों जगह मौजूद नहीं है, 3 की पावर 3 जो आया होगा वो इसकी वजह से आया होगा, ये कहा है, ठीक है। चलिए, उसने कहा है x एक पूर्ण वर्ग भी है, ये एक पूर्ण वर्ग भी है भाई, वर्ग बनाइए, 2 से काटिए 360 बार कटेगा, 2 से काटिए 180 बार कटेगा, 2 से काटिए 90 बार कटेगा, 2 से काटिए 45 बार कटेगा, 3 से काटिए 15 बार कटेगा, 3 से काटिए 5 बार कटेगा और 5 से काटिए 1 बार कटेगा। पूर्ण वर्ग बनाना है तो जोड़ा कंप्लीट होना चाहिए। आपने देखा कि 5 की कमी रह रही है, तो मेरे दोस्त एक 5 की गुणा कर दीजिए, यानी ये वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे विभाजित होगी और एक पूर्ण वर्ग भी होगी। ये वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे विभाजित भी होगी और एक पूर्ण वर्ग भी होगी। उसने कहा अगर इसी संख्या को 123 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। मैंने कहा था आज के क्वेश्चन कैलकुलेटिव रहने वाले हैं, क्योंकि यही वो चुनिंदा क्वेश्चन है जो इसमें से डाउट आए हैं। 123 दूनी कितने होते हैं? 246 होते हैं। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 114, 1140 आ जाएगा। तो यहां से देखेंगे 9 बार, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20 को 0 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11। तो यहां से कितना बच रहा है बेटा? 10 में से 7 गए 3, 33 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 33 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपसे क्या कहा है उसने कहा है सबसे छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो, आपने एलसीएम निकाल दिया। फिर उसने कहा है एक पूर्ण वर्ग भी हो, आपने ये देख लिया कितने की कमी है, आपने 5 की कमी पाई तो 5 की गुणा कर दी। ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे विभाजित होने के बाद जो है वो पूर्ण वर्ग भी होगी। उसने कहा अगर इसी संख्या को 123 से विभाजित करें तो क्या बचेगा, आपने इसको 123 से विभाजित करके देख लिया तो आपने बताया 33 बचेगा। समझ पा रहे हो या नहीं? हाँ ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक ये बच्चे ने पूछा है, इस क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन से करके ले जाते, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से करने ही बेटर होते हैं, ऑप्शन से करने ही बेटर होते हैं, है ना। क्या होगा देखिए, थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का लसाअ जो है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है।
लैसे जो है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है। 720 कैसे आया है सर? एलसीएम लेना क्या दोबारा थोड़ी ना सिखाऊंगा अब इसका। 720 कैसे आया? एलसीएम लेना क्या दोबारा थोड़ी ना सिखाऊंगा बच्चे। एलसीएम लो, इन पांचों से कटने वाली संख्या क्लियरली नजर आ रही है भाई, 90 होगी। 90 दूनी 180, दूनी 360, दूनी 720 होगा। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। दो धनात्मक पूर्णांकों का लैसे जो है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है। जो भी बड़ी संख्या है उसका 2 गुना है। छोटी संख्या तथा मैसे का अंतर जो है वो 4 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या क्या हो जाएगी? बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम से एक बार करने की कोशिश करते हैं। अगर छोटी संख्या को मैं 12 मान लेता हूं, छोटी संख्या स्मॉलर संख्या यहां लिख दो, स्मॉलर नंबर यहां लिख दो, एचसीएफ यहां लिख दो, एलसीएम यहां लिख दो और लार्जेस्ट नंबर यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। उसने कहा है छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या 12 मान लेता हूं, छोटी संख्या 6, छोटी संख्या 8, छोटी संख्या 10। छोटी संख्या तथा मैसे का जो अंतर है वो 4 है। छोटी संख्या और मैसे का अंतर, मैसे हमेशा छोटी संख्या के बराबर या छोटी संख्या से छोटा होता है। तो अगर छोटी संख्या और मैसे का अंतर 4 है तो मैसे 8 होगा। यहां 4 है तो यहां मैसे 2 होगा। यहां 4 है तो मैसे 4 होगा और यहां 4 है तो मैसे 6 हो जाएगा, तभी अंतर 4 आएगा। अब देखिए आपके पास छोटी संख्या भी हो चुकी है, मैसे भी हो चुका है। उसने कहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का लैसे जो है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है। बड़ी संख्या का 2 गुना है बच्चे। अगर बड़ी संख्या का 2 गुना कह रहा है तो ये तो मुझे पता चल गया, ये तो मुझे पता चल गया लैसे जो है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है। ये तो मुझे पता चल गया कि मैसे जो मैसे का मल्टीपल ही होगा, वो संख्या भी मैसे की मल्टीपल होगी। तो एक बात मुझे बताइए, क्या छोटी संख्या 12 है तो में से क्या 8 हो सकता है? आप कहेंगे कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि छोटी संख्या 8 से कटती ही नहीं है। या तो छोटी संख्या 6 रहेगी क्योंकि 2 से कटती है, या फिर ये रहेगी ना, ये आंसर होगा क्योंकि में से ये छोटी संख्या नहीं कट रही है। ठीक है बच्चे, अब देखना ध्यान से, अगर छोटी संख्या 6 है और भाई इसे ऐसे चला देना ना, छोटी संख्या 6 है और में से 2 है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे लैसे बड़ी संख्या का 2 गुना है। बड़ी संख्या का 2 गुना है। बड़ी संख्या का 2 गुना ले लो, इसका एलसीएम कितना आएगा? अगर मैं यहां बड़ी संख्या 12 भी ले लेता हूं, 12 भी ले लेता हूं, छोटी संख्या 6 है, बड़ी संख्या 12, इन दोनों का में से जो है वो 12 आएगा। तो बड़ी संख्या का 2 गुना तो फिर भी नहीं आ रहा है। तो अगर मैं यहां ले लेता हूं मेरे दोस्त, तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आंसर तो इन दोनों में से ही एक है। दो धनात्मक पूर्णांकों का लैसे जो है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है। बड़ी संख्या x है। अच्छा इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं मेरे दोस्त, इतना करने की जरूरत क्या थी? देखिए लैसे जो है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है। छोटी संख्या तथा मैसे का अंतर जो है वो 4 आएगा। दिमाग में क्लिक कैसे करेगा? अगर मैं से 2 मान लेता हूं तो संख्या क्या हो जाएगी? 2a और 2b हो जाएगी। 2a और 2b हो जाएगी, है ना? और तो धनात्मक पूर्णांकों का लैसे जो है, इनका लैसे जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 2ab आ जाएगा। लैसे जो है बड़ी संख्या का 2 गुना है, वो 4b के बराबर है। वो 4b के बराबर है। वो 4b के बराबर है। देखो, हाँ हो गया। देखो ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है छोटा सा क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है।
दो धनात्मक पूर्णांकों का लसाअ जो है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है। पहले बड़ी संख्या हमें निकालनी पड़ेगी, लेकिन हमें सबसे पहले एचसीएफ की तरफ जाना पड़ेगा। छोटी संख्या तथा मैसे का अंतर जो है वो 4 है। छोटी संख्या ही आपसे पूछिए, अगर ये छोटी संख्या होती है, ध्यान से सुनना, तो मैसे कितना हो जाएगा, इससे 4 छोटा 8 होगा, इससे 4 छोटा 2 हो जाएगा, इससे 4 छोटा 4 हो जाएगा, इससे 4 छोटा 6 हो जाएगा। अब आप ये देखिए, क्या मैसे से ये छोटी संख्या डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही, तो ये कभी भी छोटी संख्या नहीं हो सकती। क्या मैसे से ये छोटी संख्या डिवाइड हो रही है, क्योंकि मैसे से तो संख्या डिवाइड होती है, तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता। अगर मैसे में 2 मान लेता हूं तो संख्या क्या हो जाएंगी मेरे दोस्त, एक पहली 2a हो जाएगी और दूसरी जो है वो 2b हो जाएगी, होगी या नहीं। अगर मैं इसमें कहूं ये छोटी वाली संख्या है, ये छोटी संख्या है, स्मॉलर है, यानी, और ये दे रखी है लार्जर दे रखी है, ये लार्जर बड़ी वाली संख्या है, तो उसने कहा है पूर्णांकों का लसाअ जो है, जब मैं इन दोनों का लसाअ निकालूंगा तो वो कितना आएगा, तो आपने कहा वो एलसीएम जो है वो 2ab आ जाएगा। बड़ी संख्या का 2 गुना है, बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो दुगना कर देंगे, बड़ी संख्या का 4b के बराबर आ जाएगा। b से b कट जाएगा, यानी a की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी है, 2 आ चुकी है, छोटी संख्या 4 आ जाएगी, छोटी संख्या 4 आ जाएगी। छोटी संख्या ही उसने पूछा है, छोटी संख्या ही उसने पूछा है। तो भाई चीजें क्लिक नहीं कर रही हैं, चीजें क्लिक नहीं कर रही हैं, रिव्यू में डाल देते हैं, अभी थोड़ी देर में क्लिक कर जाएंगे, चीजें क्लिक नहीं कर रही हैं एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, हो सकता है दिमाग से स्लिप हो गई हो चीजें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये जो है ये मैं आप लोगों को करा चुका हूं, बहुत अच्छे से करा चुका हूं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रम से ये है, तो बच्चा एग्जैक्टली क्वेश्चन यही करा चुका हूं। ऐसे क्वेश्चन में हम इनके क्रम को बदल देते हैं, 1 11 2 दिया हुआ है, इसे क्या कर लेंगे, 2 11 1 कर लेंगे। और क्या कहा है, अंतिम भाजक, अंतिम भाजक एक बार लास्ट में ध्यान दिला देना है ना, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि दिमाग से ऐसे स्लिप कर जाएंगी, फिर वो दिमाग में आएंगी ही नहीं। ये 17 जोड़ देंगे, इस वाले को यहाँ जोड़ रहे होते हैं, तो आप कहेंगे 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 तिया 33 और 4 37 हो जाएगा। 374 में 17 जोड़ोगे तो 7 4 11 को 1 हासिल 1, तो ये 391 हो जाएगा। यहाँ जो है संख्या 391 होगी। इस 391 को हम लोग यहाँ उठा के लाएंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, इस 34 को यहाँ जोड़ देंगे बेटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे 391 में 34 को जोड़ दीजिए, तो ये वो दो संख्या आ जाएंगी। 425 जो है वो ये आ चुका है, आ चुका है क्या 425। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो वो इन दोनों संख्याओं का योग आप लोगों से पूछ रहा होता है। 9 और 2 11 को 1 हासिल 1, 816 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। हाँ भाई वही बताया है मैंने, वो लाइन पहले ही बोल दी है कि किसी भी संख्या का एचसीएफ या तो वो छोटी वाली संख्या होगी या उससे मेरे दोस्त छोटा होगा। ठीक है, देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, 816। भाई आप क्यों ज्ञान दे रहे हो, क्यों ज्ञान दे रहे हो, थोड़ा सा वेट कर लो, दिमाग में क्लिक कर जाएगा, बहुत सी बार चीजें स्लिप हो जाती है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़ा शानदार जानदार क्वेश्चन था मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पढ़िए। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पढ़िए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है वो 18 दिया हुआ है आप लोगों को। यदि इन दोनों संख्याओं और उनके एलसीएम का योग जो है वो 954 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर मैं से 18 दिया हुआ है तो क्या ये चीज दिमाग में आ गई कि 18a और 18b जो हैं वो दो संख्याएं रहने वाली हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल रहने वाली हैं। यदि इन दोनों संख्या और उनके लघुत्तम समापवर्तय का योग, इनका लघुत्तम समापवर्तय कितना आएगा, 18 और 18 का एलसीएम 18 आएगा,
और ए और बी का एलसीएम ए बी आएगा। तो आपके सामने इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है वो ये आ चुका है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, फोर्थ वाला नहीं आया भाई, ये क्लास का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये क्लास का क्वेश्चन है, ये समझ में नहीं आया मेरे दोस्त। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इस क्रम को उल्टा करके लिख लेते हैं। इसने कहा है 1 11 2 है, तो हम 2 11 1 लिख लेंगे। अंतिम भाजक 17 दिया हुआ है, 17 से शुरुआत करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे 34 आ जाएगा, इसे यहां उठा के ले आएंगे, 34 की गुणा 1 में करेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे 391 हो जाएगा, फिर इसे यहां उठा के ले आएंगे, इसकी गुणा 1 में करेंगे और इस 34 को जोड़ देंगे, ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या, दोनों का योग पूछा है वो 816 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, क्या कहा है उसने। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि इन दोनों संख्या यानी 18a प्लस 18b, इन दोनों संख्याओं को और एलसीएम को जोड़ देते हैं 18ab, तो हमारा योग कितना आता है, 954 आता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ऐसा किसने बोला है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, आज डाउट है इसलिए मैं थोड़ा सा धीमे चल रहा हूं। अब यहां से 18 कॉमन ले लीजिए मेरे दोस्त, 18 कॉमन लेंगे तो ये उधर जाके भाग में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 18 तिया 54 हो गया। यानी अब यहां आप लोगों को वैल्यू पुट करके देखनी है कि कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है। लेकिन जब भी इस तरीके की कंडीशन बने तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, वो चीज क्या है, आप दोनों साइड +1 कर दो, आप दोनों साइड +1 कर दो। +1 क्यों किया है थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। +1 करोगे तो इधर 54 हो जाएगा। आपने देखा कि ये a+1 बन गया, बनेगा या नहीं। अगर मैं इन दोनों में से b कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बन जाएगा, a+1 बच जाएगा, और इधर क्या दे रखा है, 54 दे रखा है। a+1 यहां से कॉमन आ जाएगा दोस्त, a+1 यहां से कॉमन आ जाएगा तो यहां 1 बचेगा, यहां +b बचेगा, तो इसे b+1 लिख सकता हूं। अब आप ऐसी वैल्यू रख के देखिए, ऐसी वैल्यू रख के देखिए जो मल्टीप्लाई होके 54 आ जाए, मल्टीप्लाई होके 54 आ जाए। अब मेरे दोस्त थोड़ा सा यहां दिमाग आप लोग लगा लेना, 54 कैसे कैसे आ सकता है। 54 आ सकता है जब 1 की गुणा 54 में करोगे तो 54 आ सकता है, जब 2 की गुणा 27 में करोगे तो 54 आ सकता है, जब 3 की गुणा 18 में करोगे तो 54 आ सकता है, 4 की गुणा 54 में आएगा नहीं, 5 की भी नहीं आएगा, या 6 की गुणा जब 9 में करोगे तो 54 आ सकता है या नहीं। तो मेरे दोस्त एक कब आएगा, यहां एक तब आएगा जब ए की वैल्यू 0 ले दोगे। ए की वैल्यू 0 ले नहीं सकते, इसका मतलब ये वाला केस तो बनना नहीं है। 2 कब आएगा, 2 तब आएगा जब यहां ए की वैल्यू 1 ले दोगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। 27 लाना है, बी की वैल्यू 26 ले दोगे, क्या दोनों की मल्टीप्लाई होकर 54 आ जाएगा। 3 कब आएगा, जब ए की वैल्यू 2 ले दोगे, और यहां 18 लाना है तो बी की वैल्यू 17 ले दोगे। 6 कब आएगा, जब ए की वैल्यू 5 ले दोगे, बी की वैल्यू 8 ले दोगे, तभी तो आएगा। तो केवल ये 3 केस पॉसिबल हैं जो मल्टीप्लाई होके जो है वो 54 देंगे। केवल ये 3 केस पॉसिबल हैं जो मल्टीप्लाई होके जो है वो 54 देंगे। हाँ बेटा, ये अंकित यादव आज के क्वेश्चन है, ये जो आप पूछ रहे हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है तथा उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुणा है, उनमें से एक संख्या 200 से 300 के बीच में। टाइल्स का क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो था वो बड़ा शानदार क्वेश्चन था मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। में से कितना दिया है, 18, पहली संख्या 18a, दूसरी संख्या 18b होगी, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 18 और 18 का एलसीएम 18ab आ जाएगा, एलसीएम आ गया। उसने कहा है दोनों संख्याओं को और एलसीएम को जोड़ के 954 आता है। 18 कॉमन ले दिया, भाग में आ जाएगा, यहां a बचेगा, यहां b बचेगा, यहां ab बचेगा, 18 से डिवाइड करेंगे 53 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम लोग हमेशा +1 ऐड करते हैं। +1 क्यों ऐड करते हैं, जिससे कि ये मल्टीप्लाई में चीजें तैयार हो जाएं। अगर मैं यहां से 1 जोड़ दूं तो a+1 हो जाएगा, इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया, इधर भी 1 जोड़ दिया, 54 हो जाएगा। अब आप यहां देखो कि एक तो ब्रैकेट ये बन चुका है, जब इसमें दोनों में से b कॉमन ले लूंगा तो यहां भी a+1 बचेगा इज इक्वल टू 54। अब दोनों जगह से a+1 कॉमन आ सकता है तो b+1 बच जाएगा, बचेगा या नहीं। अब आप ये देखना, हाँ ये देखना मेरे दोस्त, अब क्या क्या दो चीजों की गुणा करके 54 आना चाहिए, तो ये तो बड़ा ही आसान सा है।
दो चीजों की गुणा करके या तो एक की गुणा 54 में करेंगे तब 54 आएगा, जब दो की गुणा 27 में करेंगे तब 54 आएगा, जब तीन की गुणा 18 में करेंगे तो 54 आएगा, या फिर 6 की गुणा 9 में करेंगे तो 54 आएगा। ठीक है भाई, तो आप ये कहेंगे कि ये 1 और 54 नहीं आ सकता, क्योंकि एक में क्या जोड़े कि एक रह जाए। आप कहोगे ए की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, और ए की वैल्यू 0 रख दी तो संख्या तो 0 बन जाएगी। लेकिन उसने कहा है संख्याओं का में से 18 है तो 0 हम नहीं ले सकते, इसलिए ये वाला केस जो है हम नहीं लेंगे। बाकी ये 3 केस पॉसिबल है, ये तीनों केस जो है वो पॉसिबल है। ठीक है भाई, आज वाले क्वेश्चन में एक में भी आप लोगों को ट्रिक नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये संख्या आप लोगों से पूछी गई है, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। नहीं बेटा, 3 कॉमन है, मैंने मान लिया 3 कॉमन है, लेकिन इन दोनों की गुणा करने के बाद 54 आना चाहिए। तो इन दोनों की गुणा करने के बाद 54 के लिए आप इसे 1 बना सकते हो, इसे 54, इसे 2 बना सकते हो, इसे 27, इसे 3 बना सकते हो, इसे 18, इसे 6 बना सकते हो, इसे 9, तभी तो 54 आएगा। तो बेटा ये अलग अलग वैल्यू रखने से वैल्यू, उसने कहा ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, तो ऐसी संख्याओं के चारों जोड़े संभव है, ये जोड़ा संभव नहीं था तो इसलिए मैंने 3 जोड़े लिख दिए हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं करना है, फिर से ऐसी कंडीशन बन जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याओं का मैसे और लैसे 2 और 60 है, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, एक दूसरे की तुलना में इफ वन ऑफ दोज नंबर इज 14 मोर देन द अदर, यानी एक संख्या जो है वो दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो भाई ये तो हो जाएगा, अगर छोटी संख्या 14 4 मान लेते हैं तो बड़ी संख्या 14 ज्यादा है 18 हो जाएगी, छोटी संख्या 5 मान लेते हैं तो 14 और 5 19 हो जाएगी, 6 मान लेते हैं तो 20 हो जाएगी, और 7 मान लेते हैं तो 21 हो जाएगी। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। उसने कहा इन दोनों का HCF 2 आना चाहिए। क्या इन दोनों का HCF 2 है? बिल्कुल है। क्या इन दोनों का HCF 2 है? नहीं है। क्या इन दोनों का HCF है 2? बिल्कुल है मेरे दोस्त। क्या इन दोनों का HCF 2 है? नहीं है, बिल्कुल 7 इस HCF है। अब उसने कहा LCM 60 होना चाहिए। 4 और 18 का LCM 60 होता है? नहीं होता, 36 हो जाएगा। 6 और 20 का LCM 60 होता है? बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना था, वो लास्ट वाला क्वेश्चंस भी जो था वो ऑप्शन से ही हो जाएगा, वो दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं की हैं चीजें। ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। हाँ बहुत शानदार, ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक प्लस नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी वैल्यूज पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, जिनको जोड़ के तड़िप्पन आ जाए, फिर आप बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। उसका बेस्ट तरीका है कि आप उन्हें, हाँ आप उन्हें चीजें गुणा में ले आइए, और गुणा में चीजें ले आएंगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 18 गुणा 1 भी तो हो सकता है। 18 गुणा 1 करके 54 कब से आने लगा भाई? 18 की गुणा 1 करके 54 कब से आने लगा? वो प्राइम काउंट तब करते हैं मेरे दोस्त जब इस तरीके की कंडीशन ना बन रही हो। मैं उस तरीके की कंडीशन, यहां a+1 दिया हुआ है, b+1 दिया हुआ है, तो मैं केवल वैल्यू रखने की बात कर रहा हूं। वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं हम लोग? वैल्यू रखने की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। ठीक है, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, दो संख्याओं का में से और ले से जो है, फिर से वही कहानी, बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है। तो छोटी संख्या बताइए, दुगने से 2 अधिक है, इसका दुगना 4, 4 से 2 अधिक 6, इसका दुगना 12, 12 से 2 अधिक 14, इसका दुगना 16, 16 से 2 अधिक 16 से 2 अधिक 18 हो जाएगी, और इसका दुगना 20, 20 से 2 अधिक 22 हो जाएगी। क्या ये बड़ी संख्या आ जाएंगी?
उसने कहा है उनका एचसीएफ जो है वो 2 है। क्या इनका एचसीएफ 2 है? बिल्कुल 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 है। चारों ऑप्शन बैठ रहे हैं। उसने कहा है उनका एलसीएम 72 है, तो 2 और 6 का एलसीएम तो 6 आएगा, बिल्कुल नहीं है। 6 और 14 का एलसीएम 42 आएगा, बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। 8 और 18 का एलसीएम 72 आएगा, बिल्कुल है। और 10 और 22 का एलसीएम बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक झुंड का क्वेश्चन पूछा गया था, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन पीछे है, आप हिंदी में क्वेश्चन को पढ़िए, इंग्लिश में ये अधूरा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए थोड़ा सा। एक किसान के पास 945 गायें हैं और 2475 जो हैं वो भेड़ें हैं। यानी कि एक किसान के पास गाय की संख्या 945 है और 2475 क्या है मेरे दोस्त? भेड़ें आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, उसने कहा है वह उन्हें झुंड में ले जाता है, गायों और भेड़ों को अलग अलग रखता है और प्रत्येक झुंड में जानवरों की समान संख्या होती है। मैंने कहा था कि एचसीएफ वाले क्वेश्चन में आपको इस वर्ड को पकड़ना है, समान संख्या होती है। यदि ये झुंड इतना बड़ा हो जितना संभव हो सके, बड़े से बड़ा झुंड लेना है, बड़े से बड़ा झुंड लेना है। 2 ऑप्शन कभी भी मैच नहीं करेंगे। और उस ऑप्शन को, उस क्वेश्चन को अगर मैं मेथड से बताऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हो गया। वहां भी हमें 2 ही वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो उसका बेटर तरीका होता है बाई ऑप्शन ही आप लोग जाएं। आप अपने आप को उलझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? समझिए, उसने कहा झुंड जितना बड़ा संभव हो सके उतना बड़ा झुंड आप लोगों को लेना है। उसने कहा है जानवरों की अधिकतम संख्या और इस तरह बने आवश्यक कुल झुंडों की संख्या ज्ञात करें कि क्या होगी। तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो वो कह रहा है कि एक झुंड में ज्यादा से ज्यादा जानवर कितने आ सकते हैं। तो आप लोग क्या इसका एचसीएफ ले देंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए। 945 दूनी कितने होते हैं? 1890 होते हैं। कितना बचेगा? 5 बचेगा। 17 में से 9 गए, 8 बचेगा। 13 में से 8 गए, 5 बचेगा। 585 होगा। अब 945 को 585 से डिवाइड करिए। 585 एकम 585 हो जाएगा। 5 में से 5 गए 0 होगा। 14 में से 8 गए 6 होगा। 8 में से 360 आएगा। 360 से 585 को डिवाइड करिए। 360 एकम 360 होगा। 8 में से 6 गए 2, 5 में से 3 गए 2 बचेगा। 225 से 360 को डिवाइड करिए। 225 एकम 225 हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5 बचेगा। 5 में से 2 गए 3 और यहाँ 135। 135 से 225 को डिवाइड करिए। 135 एकम 135 होते हैं। 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9। 90 से 135 को डिवाइड करिए। 90 एकम 90, 45 बचेगा। और 45 से जब 90 को डिवाइड करेंगे तो एचसीएफ जो है वो 45 आ जाएगा। इसका मेन काम ही एचसीएफ आप लोगों से निकलवाना था। इस क्वेश्चन का मेन काम ही एचसीएफ आप लोगों से निकलवाना था। उसने कहा है कि भाई एक झुंड में ज्यादा से ज्यादा जानवर जो आ सकते हैं वो 45 आ सकते हैं। तो या तो ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा। अब वो झुंड की संख्या भी पूछ रहा है। तो अगर एक झुंड में 45 जानवर आ सकते हैं तो 945 जानवरों के कितने झुंड बने होंगे? 45 दूनी 90, 45 एकम 45। 2475 जानवर के कितने झुंड बने होंगे? थोड़ा सा वो भी बता दो। 45 पंजे 225 होते हैं। 225 हो जाएंगे तो ये कितना बचेगा? 22 बचेगा। 45 पंजे 225 हो जाएंगे। यानी गाय के जो झुंड बनेंगे वो 21 झुंड बनेंगे और यहां जो झुंड बनेंगे वो 55 झुंड बनेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने झुंड बन जाएंगे तो आप कहेंगे 21 और 55 76 झुंड हो जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। हाँ, एक इस क्वेश्चन को देखिए मेरे दोस्त, ये भी एक बच्चे ने डाउट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9। आज जो है वो डाउट क्लास ही है। ठीक है, कल से पढ़ाऊंगा रेशो। देखिए, दो संख्याओं का योग जो है वो 392 है तथा उनके लैसे तथा मैसे के योग तथा अंतर दिए हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर आप लोगों को दिया है। योग कितना दिया है? 1288 दिया है और अंतर कितना दिया है? 1232 आप लोगों को दिया हुआ है।
ठीक है भाई, यही कहा है। आप दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, एलसीएम 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 जुड़ेगा 2 एलसीएम आ जाएगा। यहां देखेंगे 8 2 10 को 0 हासिल 1, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 2520 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या एलसीएम जो है वो 1260 आ चुका है। अगर एलसीएम 1260 आ चुका है, एलसीएम 1260 आ चुका है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1288 में से 1260 जाएंगे तो क्या एचसीएफ जो है वो 28 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं? ये बात समझ में आ गई या नहीं? मेरे दोस्त ध्यान से समझना, दो संख्याओं का योग इतना दिया हुआ है, उनके लैसे तथा मैसे के योग तथा उनका अंतर जो है वो इतना दिया हुआ है। एचसीएफ कितना आ चुका है, एचसीएफ 28 आ चुका है। एलसीएम कितना आ चुका है, 1260 आ चुका है। ठीक है, अब आप एक चीज सुनना मेरे दोस्त, अब आप उसने कहा है उन संख्याओं के बीच अंतर क्या है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो एचसीएफ अगर 28 है तो पहली संख्या 28A होगी, दूसरी संख्या 28B होगी, होगी या नहीं? अब उसने दो कंडीशन दी हैं। पहला तो उसने योग कहा है, योग कहा है बेटा, योग बोला है तो 392 के बराबर लिख दो। तो यहां से 28 कॉमन लेके उधर चला जाएगा भाग में, 28 भाग में चला जाएगा तो 7 पंजे 35 होता है, 7 छिंग 42, 7 चौक 28, 4 से काटेंगे 14 बार कट जाएगा। तो ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ के जो है वो 14 के बराबर आ जाए, ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ के 14 के बराबर आ जाए। ठीक है, 32 कैसे आया, 1232 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है भाई, अब देखिए उसने कहा एलसीएम, जब दोनों संख्याओं के एलसीएम की बात करेंगे तो दोनों संख्याओं का एलसीएम जो आएगा वो ये आएगा 28 से भी। तो उसने कहा है मेरे दोस्त, उसने कहा है एलसीएम जो दे रखा है वो 1260 दे रखा है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1260 बटे 28। वैसे तो इसका एक आसान सा फंडा था, 7 और 4 का मल्टीपल देख लेते, लेकिन एक बार मेथड से देख लो। 4 से काटा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, 7 चौक 28 होते हैं, 7 पंजे 35। ऐसी दो वैल्यूज बता दो, ऐसी दो वैल्यूज बता दो जिनको जोड़ के तो 14 आ जाए, ऐसी दो वैल्यूज बता दो जिनको जोड़ के तो 14 आ जाए और जिनकी गुणा करके 45 आ जाए। तो 9 और 5 हो जाएगा, 9 और 5 हो जाएगा। तो बच्चे उसने संख्याओं का अंतर पूछा है, संख्याओं का अंतर जो रहेगा वो ये रहेगा, ये रहेगा या नहीं? तो ऐसी दो संख्याएं हो जाएंगी 9 और 5, 9 और 5 का अंतर 4, 28 चौक 112 हो जाएंगी, 28 चौक 112 हो जाएंगी। अब देखो मेरी बात को थोड़ा सा समझ, इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, इतना बवाल हमें करने की जरूरत नहीं थी। हमसे पूछा है, हम यहां के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे डायरेक्टली। पहले सुनो, इसे मेथड से समझ लो। दो संख्याओं का योग 392 है, अभी हमें संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने इसे साइड लिख दिया। उनके लैसे तथा मैसे का योग, लैसे तथा मैसे का योग और अंतर, लैसे तथा मैसे का योग 1288 दिया है, लैसे तथा मैसे का अंतर 1232 दिया है। दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, एचसीएफ से एचसीएफ कट गया, एलसीएम और एलसीएम 2 एलसीएम आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2520 आ जाएगा। दो गुणा में है, इधर आके भाग में 1260 आ गया, यानी एलसीएम अगर 1260 आ चुका है तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस, 1288 में से 1260 जाएंगे तो क्या एचसीएफ की वैल्यू 28 आ जाएगी। अब आप इस क्वेश्चन को यहां से डायरेक्ट कर सकते थे, अगर एचसीएफ 28 आ चुका है तो पहली संख्या 28A होगी और दूसरी संख्या 28B होगी। अब उसने इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आंसर जो होगा वो 4 और 7 का मल्टीपल होगा। 4 से ये डिवाइड होता है लेकिन 7 से नहीं होता, 4 से ये डिवाइड होता है और 7 से भी होता है, ये भी हो सकता है। 4 से ये डिवाइड होता है लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होता, 4 से ये भी डिवाइड होता है, 7 से भी होता है। इन दोनों में से कोई सा जवाब हो जाएगा। जब दोनों ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अब हमें मेथड से जाना पड़ेगा। पहली संख्या 28 मान ली
और दूसरी संख्या 28 बी मान ली है, अगर में से 28 आया है तो मेरे दोस्त इन दोनों का योग 392 दिया है, 28 कॉमन लिया, भाग में आ गया, तो इन दोनों का योग जो है वो 14 आना चाहिए। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 28 ए बी आ जाएगा। एलसीएम आया कितना है, 1260, तो ए बी की वैल्यू 45 आ जाएगी। यानी दो ऐसी संख्या जिनको जोड़ के 14 आ जाए और जिनकी गुणा करके 45 आ जाए, तो एकदम से दिमाग में आएंगी 9 और 5 14 और 9 पंजे 45 होता है। एक वैल्यू 9 आ चुकी है, एक वैल्यू 5 आ चुकी है। 9 में से 5 गया 4, 28 चौक 112 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन था, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन था मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने क्या कहा है, चार संख्याओं का लैसे जो है वो 117 है, वह प्रत्येक जोड़े का मैसे जो है वो 3 है। अगर मैसे 3 है तो क्या पहली संख्या 3 ए मान लूं, दूसरी संख्या 3 बी मान लूं, और तीसरी संख्या 3 सी मान लूं, और चौथी संख्या जो है वो 3 डी मान लूं। चार संख्याएं हैं, उनका मैसे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो मेरे दोस्त 3A 3B 3C 3D इसका क्या हो जाएगा, इसका SCF हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए, हाँ ये 7 भी तो रह गया सर, कहाँ रह गया भाई, 7 7 से काट दिया ना मैंने, 4 सत्ते 28 हो गया, 7 से काटा, 7 चौक 28, ये 7 से काटा हुआ है, 7 चौक 28, 3 बचेगा, 7 पंजे 35। हाँ 5 समझा दूंगा दोबारा। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा है सभी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अच्छा उसने पूछा है एलसीएम 17 है, तो इन चारों का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। इन चारों का एलसीएम एबीसीडी का एलसीएम एबीसीडी आएगा। या 3 एबीसीडी की वैल्यू 117 आप लोगों को दी हुई है, 3 से काटेंगे तो एबीसीडी की वैल्यू जो है वो 39 आप लोगों को दी हुई है। ठीक है भाई, हाँ टाइम हो गया है तो आप जा सकते हैं। सभी संख्याओं का गुणनफल पूछा है, गुणनफल करिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होगा, और एबीसीडी की गुणा करेंगे तो आंसर 81 एबीसीडी आएगा। एबीसीडी की वैल्यू कितनी है, 39 है, यहां रख दीजिए, आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। आंसर जो है वो आप लोगों के सामने आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आंसर दे रहा है, पीछे इकाई का अंक 9 दे रहा है, वो यही ऑप्शन है 7 तो कौन सा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, तो ये 10 क्वेश्चन थे मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन अब बचा है, एक बार उस पे थोड़ा सा हम लोग दिमाग चला लेते हैं, जो हमने रिव्यू के लिए दोस्त डाला था। दोस्त जो हमने रिव्यू के लिए डाला था क्वेश्चन नंबर 6 था, है ना, यही था ना, दो संख्याओं का, नहीं ये तो हो चुका था। हाँ ये संख्या एक बार देख लेते हैं मेरे साथी, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का लैसे जो है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है। लैसे जो है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है। बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर को x मान लेते हैं, लार्जेस्ट नंबर को x मान लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है, एलसीएम जो है वो 2x हो जाएगा। छोटी संख्या तथा मैसे का जो अंतर है, छोटी संख्या तथा मैसे का जो अंतर है वो 4 है। छोटी संख्या और मैसे का जो अंतर है वो 4 आप लोगों को दिया हुआ है। एक तो छोटी संख्या लेनी है, एक मैसे लेना है, इनका अंतर जो दिया हुआ है एल छोटी संख्या स्मॉलर संख्या और माइनस SCF। अच्छा एक बात बताइए, एलसीएम मल्टीप्लाई SCF इज इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आप लोगों के कर रहा है, दिमाग में क्लिक कर रही है क्या ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 3, आज नवीन सर की क्लास नहीं होगी क्योंकि आज उनकी मैराथन है। आप लोगों के क्या दिमाग में चीजें क्लिक कर रही हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का लैसे बड़ी संख्या का 2 गुना है, छोटी संख्या तथा मैसे का अंतर जो है वो 4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें।
चलो भाई, दिमाग में ही क्लिक नहीं कर रहा है अभी, दिमाग में ही क्लिक नहीं कर रहा है, कल देख लेंगे उस क्वेश्चन को। एक बच्चे का और डाउट है जी, मेरा वाला बता दीजिए, अंकित यादव। हाँ, टाइल्स वाला देखिए, एक टाइल्स वाला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे दोस्त, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। दिमाग से ही स्लिप हो रहा है, दिमाग में क्लिक ही नहीं कर रही है वो चीज। देखिए, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो अगर इसे सेंटीमीटर में बनाऊं तो 1500 और 17, 1517 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। और अगर इसे देखूं चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 902 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाएगा। अगर लेंथ की बात करता हूं तो 1500 सेंटीमीटर लंबा है, और अगर ब्रेथ की बात करता हूं तो 902 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगानी होंगी? अगर कम से कम टाइल लगाना चाहता हूं तो दोस्त मुझे बड़ी से बड़ी टाइल लगानी होगी। ठीक है, बड़ी से बड़ी टाइल लगानी होगी मेरे दोस्त, ऐसे नहीं है कुछ भी रख दूंगा मेरे दोस्त, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं रहूंगा मैं आपको क्यों बताऊंगा, है ना। तो ठीक है, नहीं क्लिक कर रहा है भाई, हो जाता है, कल क्लिक कर जाएगा, कल देख लेंगे एक बार। मुझे बड़ी से बड़ी टाइल निकालनी है तो इसका मुझे क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। पर आपको चाहिए एकदम, आया तो क्यों नहीं आया, तरह तरीके के ख्याल आ रहे होंगे आपके मन में। चलिए, 1517 को 902 एकम 902, 7 में से 2 गया 5 बचेगा, और यहां कितना बच जाएगा, 1, 15 में से 9 गए 6 बचेगा। इस 615 से 902 को डिवाइड करिए, 602 एकम 615 एकम 615 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, यहाँ 8 में से 6 गया 287, 287 यहाँ 615 है, तो 287 दूनी 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 8 दूनी 16, 17 को 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा, है ना। 41 से डिवाइड करिए 287 को, 41 सत्ते 287 होते हैं, यानी वो जो टाइल आएगी उसकी बड़ी से बड़ी भुजा क्या हो सकती है, 41 सेंटीमीटर की हो सकती है। वो बड़ी से बड़ी भुजा क्या हो सकती है, वो 41 सेंटीमीटर की हो सकती है। बस उसने कहा है कम से कम कितनी टाइल लगेंगी, तो आप क्या करिए, आप उस दीवार के क्षेत्रफल को, उस छत के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दीजिए। छत का क्षेत्रफल कितना आएगा, लंबाई 1517 है, चौड़ाई 902 है। अगर छत के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दोगे, वर्गाकार है तो लंबाई भी 41 होगी, चौड़ाई भी 41 होगी। ठीक है, यहां से देखिए बेटा, काटा पीटी मचाइए, 41 चौक 4 एकम 4 4, 41 तिया 123 होते हैं, 123 जाएगा, डिवाइड करके देख लेना मेरे दोस्त, यहां से कितना बचेगा, 1517, 1517 को 41 से डिवाइड करके देख लो, 41 एकम 41 तिया 123 होते हैं, 11 में से 3 गए 8, 4 में से 241, यहां तो आ जाएगा मेरे दोस्त 37। ठीक है, फिर 41 से इस 902 को काटिए, 41 दूनी कितने होते हैं 82, और 41 दूनी 82, 22 सत्ते 154 को 4 हासिल लगे 15, 22 तिया 66, 66 और 15 81, यानी टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो लगेंगी वो 814 टाइल लगेंगी। ठीक है, समझिए, जब भी आप लोगों को किसी दीवार की लंबाई और चौड़ाई दी हुई हो और उस पर टाइल लगानी हो और कम से कम टाइल लगानी हो, तो कम से कम टाइल तब लग सकती हैं जब आप बड़ी से बड़ी टाइल लगाएंगे। और अगर बड़ी से बड़ी टाइल लगाना चाहते हैं तो आपको उसका मैसे निकालना होगा, अगर बड़ी से बड़ी भुजा निकालना चाहते हैं। तो जब आपने इन दोनों संख्याओं का में से निकाला तो 41 इन दोनों संख्याओं का में से आया, यानी 41 ही उस वर्गाकार टाइल की बड़ी से बड़ी भुजा हो सकती है। तो उस छत के क्षेत्रफल को अगर एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे वो बड़ी से बड़ी, वो नंबर ऑफ टाइल्स आप लोगों के सामने निकल के आ जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही। कल जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो रेशो स्टार्ट करेंगे, रेशियो स्टार्ट करेंगे, और इस क्वेश्चन को मैं जो है वो सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन जो था इसे सबसे पहले जो है, ये नहीं, हाँ ये क्वेश्चन जो था, ठीक है, सबसे पहले इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।